मजदूरों के बिना कहीं विकास नहीं हो सकता। मजदूर जान हथेली पर रखकर उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में प्लास्टिक की फैक्ट्री एलजी पॉलीमर में बीते दिनों जहरीली गैस का रिसाव होने के कारण करीब 10 मजदूरों की मौत हो गई थी, जबकि 300 के करीब लोगों को अस्पताल उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। वह 5000 के करीब अन्य ज्यादा बीमारी का शिकार हैं। मजदूरों की मौत पर गहरा दुख प्रकट करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय प्रधान दिनेश सुंदरियाल ने कहा कि एलजी पॉलीमर प्लास्टिक फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से हुई इस बड़े हादसे में मौत का शिकार हुए मजदूरों के राज्य सरकार व फैक्ट्री मालिक 50-50 लाख रुपए का मुआवजा राशि प्रदान करे व प्रत्येक परिवार के एक योग्य व्यक्ति को नौकरी दी जाए। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री मालिक पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दिनेश सुंदरियाल ने कहा कि आज आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम में जो फैक्ट्री प्लास्टिक की फैक्ट्री जो वहां पर थी, जिसमें हमारे मजदूर और बच्चे उसमें दम तोड़ा है उसकी गैस से, जहरीली गैस से। मैं पहले तो भगवान के ऊपर वाले से कहूंगा उनकी आत्मा को शांति दे, और साथ ही उनकी मैं राज्य सरकार आज आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम में जो फैक्ट्री प्लास्टिक की फैक्ट्री जो वहाँ पर थी, जिसमें हमारे मजदूर और बच्चे उसमें दम तोड़ा है उसकी गैस से, जहरीली गैस से। मैं पहले तो भगवान के ऊपर वाले से कहूँगा उनकी आत्मा को शांति दे, और साथ ही उनकी मैं राज्य सरकार और फैक्ट्री मालिक से कहूँगा 50-50 लाख रुपए की उनको धनराशि प्रदान की जाए मदद के तौर पर। प्रत्येक परिवार के बच्चों को उनके सरकार कहीं उनको नौकरी दे, और साथ ही इसके फैक्ट्री मालिक के ऊपर केस दर्ज हो और एफआईआर लॉन्च हो इसके ऊपर। इसको पता लगे इंसान की कीमत क्या होती है। हम लोग अपनी जान को हथेली पे रखकर इनके उद्योग को बढ़ावा देते हैं, इनके कारोबार को बढ़ावा देते हैं। आप देश में कहीं भी देख लीजिएगा, बिना मजदूर के कहीं विकास नहीं है। आपकी चाहे कोयले की खान हो, हम लोगों ने एक बार कोल डिपो में हड़ताल की थी, कहीं आपको याद होगा, जहां हमारा मजदूर कहीं से फुट नीचे जाता है खान के अंदर, और किसी किसी खान में पानी भी आ जाता है, वो ऊपर आता ही नहीं। आप सीमेंट की फैक्ट्री में लगाइए, मास्क तो हम लोग अब पहन रहे हैं, सीमेंट की फैक्ट्री में तो उन पे पूरा पट्टा लेगा, क्योंकि सीमेंट उड़ता है। आप चूने की फैक्ट्री में लगा लें। मैं तो खुद एक बार अटारी बॉर्डर पे जाके मैंने खुद देखा, जहाँ माल गाड़ियाँ आती हैं और डंप आते हैं सीमेंट के, और सीमेंट का जो गोदाम है वहाँ जो सीमेंट रखते हैं लीवर, उनकी उम्र मुश्किल से 35 साल या 40 साल से ऊपर नहीं होती। वो लोग से मेरी बात ये कह रहे हैं, हम लोग 35-40 साल से ऊपर नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि हमें दमे की और सांस की बीमारी हो जाती है। उस सीमेंट अंदर जाता है, उस सांस की बीमारी, वो मर जाता है। जो उनके ऊपर एक बैच होता है, वो बैच फिर उसके लड़के को आता है। 3 पीढ़ियां हो गई, लेकिन वो आज तक रेलवे ने उनको परमानेंट नहीं किया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, और उनकी यहाँ तक कि उनकी जो है तनख्वाह भी 1-1 साल 2-2 साल की पेंडिंग पड़ी हुई है। उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं है। मैं तो आज आप लोगों से यही विनती करूँगा, प्रत्येक सरकार, स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, हर मजदूर जो काम करने वाला है, उस फैक्ट्री मालिक को उनका बीमा हो, फैक्ट्री मालिक की तरफ से उनका बीमा हो, उनका इंश्योरेंस हो। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी आफत पूरे देश के सामने है, ये महामारी। आप लगाइए कि आज हम उन अपने मजदूरों को तड़पता हुआ देख नहीं सकते। हम अपना टेलीविजनों को बंद कर देते हैं जब वो हमें समाचार दिखाते हैं, देख नहीं सकते वो हालत हम। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस देश को, इस मजदूर को हम लोगों से चाह क्या रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं कि आप तो कहते थे प्रधानमंत्री जी, मैं प्रत्येक जो सड़क पे चलने वाला मजदूर है, गरीब है, उसको मैं हवाई जहाज की यात्रा कराना चाहता हूँ, चप्पल वाले को मैं हवाई जहाज का यात्रा कराना चाहता हूँ।
बहुत बढ़िया हमें हवाई जहाज की यात्रा आप करा रहे हैं। देखा 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर हमें पैदल चला रहे हैं। और आप लोग देख लीजिएगा, ये जुमला इस देश के लिए न खाने दूंगा न खाऊंगा, वो तो पूरा देश देख रहा है कि आप खा भी रहे हो और गुर्रा भी रहे हो। आप लोगों ने तो हमें बिल्कुल हैंड टू माउथ, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख करवा दिया एक तरफ। और बार बार आपके प्रवक्ता ये लोग कहते हैं कि सोनिया जी पे वार करते हैं, गांधी परिवार पे वार करते हैं। जो आजादी, जो देश के लिए कुर्बानी राहुल गांधी परिवार ने दी है, वो तो आप लोग, ये आपके जो प्रवक्ता हैं, ये तो कभी जिंदगी में उस टाइम पैदा भी नहीं हुए होंगे, इनको होश भी नहीं होगी। आज 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार किसने कराया? आज आप कंप्यूटर में बैठो, किसकी बदौलत? आज घर घर जो पैसा पहले बीच में खाया जाता था, आज जो योजनाएं गांव तक किसान के खाते में जो पैसा आ रहा है, वो योजना किसकी थी? बहुत योजनाएं ऐसे जो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि आप इस गांधी परिवार की कुर्बानी भली भांति जानते होंगे। जिसका सुहाग उजड़ता है वो महिला जानती है, जिसकी औलाद मरती है वो मां जानती है, जिसके पति इस देश के लिए कुर्बान हो गया उसकी पत्नी जानती है। इस परिवार ने दो शहादत दी है इस देश के लिए, और देश के लिए कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी को ये हिंदुस्तान ना तो भूल सकेगा, ना भूला है, और जब तक देश रहेगा तो याद रहेगा। इनकी कुर्बानियां कभी जिंदगी में कोई मिटा नहीं, अमर रहेंगी जो इन्होंने आज देश के लिए किया है।